अगर प्रधानमंत्री जी आए किसी भी चैनल पे, वो चैनल खत्म कर देते हैं हम लोग। सड़कों में जो गड्ढे हो रहे हैं, स्विमिंग पूल बन रहे हैं जो सड़कों में, उसमें भैंसें लौट रही हैं। स्मार्ट सिटी पैदल चल करके गया, कितना आदमी मर गया, मतलब कितनों के घर उजड़ गए, अभी भूला नहीं वो। ये राम मंदिर ही बना, इनका राम मंदिर ही बन रहा, पता नहीं और कितने साल से बन रहा। उनका स्वागत हुआ नहीं। बक्कल उधेड़ने की बात कर रहे थे ना, गए तो थे टिकैत साहब, कहाँ छुप के बैठ गए थे? आते हैं बक्कल उधेड़ने के लिए, पूरी रैली लेकर के गए थे। और अभी गए ना इनके विधायक सिसोली में, उधेड़ी ना बक्कल। असली किसान नहीं, गलत सुन गए होगे आप। भाजपा समर्थकों के साथ मीटिंग करना चाहते होंगे, उन्हें असली किसान बता रहे होंगे। स्मृति ईरानी बेचारी पता नहीं ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए, 9 महीने हो गए हमें ढूंढते ढूंढते। वो सामने क्यों नहीं आ रही है? क्यों चोरक तरह मुंह छुपा के बैठी हुई है? वही तो पूछ रही हूँ, पता नहीं कहाँ छुपी बैठी है। अरे अब तो आवाज निकाल, अब तो बोल कम से कम। या पहले ही जब सत्ता में नहीं थी तभी? अब आपने क्या कहा कि असली किसानों से बात करेंगे? तो असली किसान देखो, मैं बताऊं, रामदेव असली किसान, हेमा मालिनी असली किसान, ऐसे ऐसे असली किसान हैं, उनसे चर्चा करते हैं बैठ के। ये बाबा और फेंकू महाराज ही बनाएंगे हिंदू राष्ट्र, इनसे ही बनना है, झांसाराम से। उन्होंने तो बहुत कुछ बोला, वो तो बोलते ही रहते हैं। शायद मुझे लग रहा है वो बोलना ही जानते हैं, बाकी करना कुछ नहीं जानते। बातों में विश्वास नहीं है ना जी, बिल्कुल नहीं, कोई विश्वास नहीं हमें। सुनना भी छोड़ दिए क्या प्रधानमंत्री को? बिल्कुल, हम तो सुनते ही नहीं। टीवी हम अगर प्रधानमंत्री जी आए किसी भी चैनल पे, वो चैनल खत्म कर देते हैं हम लोग। इतनी नफरत हो गई है। हाँ, अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, तो वहाँ पर जो रोजगार उन्होंने दिया योगी सरकार ने, उन्होंने कहा कि हर साल हमने 1 लाख रोजगार दिए। उस रोजगार के पोस्टर दिल्ली के अलग अलग जगहों पर आप देखे होंगे, चाहे मेट्रो हो, बस स्टैंड हो, हर जगह लगा हुआ है। योगी सरकार ने हर साल युवाओं को दिए 1 लाख रोजगार, 4 साल में 4 लाख रोजगार, और उत्तर प्रदेश बना भारत में नंबर 1 उत्तम प्रदेश। कैसे देखते हैं योगी सरकार के उन कामकाज को जो दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिलते हैं? तभी तो गड्ढों में, सड़कों में जो गड्ढे हो रहे हैं, स्विमिंग पूल बन रहे हैं जो सड़कों में, उसमें भैंसें लौट रही हैं। स्मार्ट सिटी। और जो रोजगार की बात है, तो रोजगार तो पहले योगी जी वही बता दे, जो रोजगार कर रहे थे उनकी क्या दुर्दशा हुई। जो गरीब आदमी था, पैदल चल करके गया, कितना आदमी मर गया, मतलब कितनों के घर उजड़ गए, अभी भूला नहीं वो। जो कोरोना काल की बात भूला नहीं आदमी ना, सब याद है उसे। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया, लोगों को ऑक्सीजन भी दिए, हॉस्पिटल में बेड मुहैया कराए। तो वो तो उन्होंने कह रहे, वो तो कह रही है ऑक्सीजन से कोई आदमी मरा ही नहीं, जो ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं थी, तो फिर कहाँ गए वो सिलेंडर? कह रहे ऑक्सीजन की कोई कमियां नहीं थी, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में था, लोग बदनाम कर रहे थे। तो अभी वो कह रहे ऑक्सीजन से कोई मरा ही नहीं है, ऑक्सीजन से तो कोई मरा ही नहीं। आदमी कुछ भूला नहीं है, जो इनके कारनामे है उनको भूला नहीं आदमी, सब याद है, इनको जवाब दिया जाएगा। कहीं राम मंदिर के नाम पर सब भूल तो नहीं जाएंगे? ये तो राम मंदिर ही बनाए, ये राम मंदिर ही बना, इनका राम मंदिर ही बन रहा, पता नहीं और कितने साल से बन रहा। ये राम मंदिर बनाने के लायक है, और वहीं राम मंदिर बना के वहीं जाएं पूजा पाठ करने। हमें जो हमारा गरीब किसान था उन्हें छोड़ दें, बख्श दें, इनसे हाथ जोड़ कर निवेदन है। कहते हैं कि हम हिंदू हृदय सम्राट नेता हैं योगी आदित्यनाथ। तो वो हिंदू सम्राट नेता है तो भगवान जी के मंदिर में जाए भजन करने, किसी कोई मठ पकड़ लें, हमें जरूरत ना है। इन्होंने बहुत कुछ दे दिया, अब ना चाहिए तो मठ छोड़ करके आए, मठ में कहाँ वापस जाए? नहीं तो इनके लिए तो वही जरूरी है ना भाई, इनके लिए वही जरूरी है। महात्मा कहाँ रहते हैं, बाबा जी कहाँ रहते हैं? महात्मा बाबा जी को वापस भेजना चाहते हैं गोरखपुर, हाँ जी, वहीं जाएंगे। हमें बख्श दें, अब हमें इनका कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल जैसे थे हम, टूटे फूटे हम, वही अच्छे हैं। अब तो अलीगढ़ को भी हरिगढ़ बनाने जा रहे हैं। वो तो सबको सबगढ़ बनाएंगे, जो भी उनकी मर्जी आएगी वो बनाएंगे। आप फंस रही हैं और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, आप फंस रही हैं। देख रही हूँ मैं, हंस तो इस वजह से रही हूँ, आप योगी जी के बारे में बता रहे हो कि इतने करोड़ मतलब रोजगार दे दिए उन्होंने। आज जो देश का युवा है वो बेरोजगार नहीं है, सब नौकरी पे लगा हुआ है, सबको रोजगार मिल गया है। सही बात कह रहे हो, कोई जूते साफ कर रहा है, कोई पकौड़े तल रहा है, कोई बेचारा क्या कर रहा है, सबको रोजगार मिला हुआ है। दूसरी बात एक और, इन्होंने 15 करोड़
देशवासियों को गरीब बना दिया है। यूं कह रहे आत्मनिर्भर हैं, बनाया वैसे आत्मनिर्भर यूं कहते हैं कि 25 करोड़ बता रहे हैं, जनसंख्या जो बता रहे हैं 25 करोड़ की बता रहे हैं। अब उसमें से 15 करोड़ को ये मुफ्त राशन दे रहे हैं, तो बचे कितने लोग जी बताइए जरा मुझे, कितने लोग बच गए उसमें से? तो पूरा देश ही गरीब कर दिया है इन लोगों ने तो, हैं? और ये किसके बलबूते पे दे रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम अन्नदान कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। दूसरी, अरे जब ये सत्ता में नहीं थे ना तो बड़ी ऊंची ऊंची बात किया करते थे, क्या लगता बहुत है ऊंची ऊंची बात करते थे। देश में इतनी महंगाई है, इतनी गरीबी है कि लोग 5 किलो अनाज के लिए खुश हो जा रहे हैं। कोई खुश नहीं हो रहा 5 किलो दान कर, कोई दान नहीं लेना चाहता, कोई भी नहीं दान लेना चाहता। साल पता नहीं किस किस को खड़ा कर देते हैं और उनको देना शुरू कर देते हैं कि गरीब गरीब को क्या दोगे तुम? एक गेहूं दे दिया, चावल दे दिया, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ गेहूं चावल से ही हो जाती है पूर्ति? बताओ आप, ये जिसको देशवासियों को ये गरीब बना करके रखना छोड़ना चाह रहे हैं, इनसे कोई पूछे कि तुम्हें सिर्फ 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल दिया जाएगा, क्या पूरा साल भर निकाल दो, पूरा महीना निकाल दोगे? और कुछ नहीं चाहिए उसको? अगर इतने ही हितैषी हैं तो किसानों के लिए करें ना, कुछ किसानों के लिए करके दिखाएं। वो तो कह रहे हैं हम सब के लिए कर रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि हम असली किसानों के साथ बैठक करेंगे। असली किसान शायद आप ही लोग हैं, होंगे असली किसान। नहीं, असली किसान कौन से असली किसानों के साथ करना उन्होंने कहा चाहते कि हैं? असली भाजपा किसान। समर्थकों के साथ, असली किसान नहीं। गलत सुन गए होंगे आप, भाजपा समर्थकों के साथ मीटिंग करना चाहते होंगे, उन्हें असली किसान बता रहे होंगे, और कुछ नहीं है। एक दिखावा कर रहे हैं ये लोग। किसान तो इतना परेशान है, किसान तो यहाँ बैठा हुआ है, किसान तो अपने खेतों में फूल गोभी की वो हुई है, फसल हुई है, खेत में ट्रैक्टर जोत दिया। उस किसान से पूछ के देखो ना, जिसने खेत पे खड़ी फसल में ट्रैक्टर चलाया होगा, उसके जी से पूछ के देखो। और फिर असली किसान कहने का मकसद क्या है? क्या असली किसान कह करके जो तमाम किसान जो आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डरों पर, उन्हें टारगेट कर रहे हैं क्या? जो ये जिस भाषा को ये बोल रहे हैं ना, वही भाषा हम दिखाएंगे। अब वही भाषा दिखाएंगे और दिखा भी रहे हैं। आगे आगे बोल रहे हैं ना कि असली किसान, ये हमें किसान मानने को तैयार नहीं हो रहे। कहने का मतलब तो यही हुआ ना कि वो जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो असली किसान नहीं है ना? असली से बात करेंगे। असली से बात करेंगे, ठीक है, आप उन्हीं से बात करो। वोट लेने तो हमारे पास आएंगे, इन नकली किसानों के पास तो आना ही पड़ेगा ना, तब हम दिखाएंगे। वो भी असली किसान जिसको बता भी रहे होंगे, जिनके पास जाएंगे उनके पास तो वोट है, वो भी तो यूपी के ही होंगे। कितनी वोट है? मैं हूँ यहाँ पे, मेरे परिवार में कम से कम 30, 35, 40, 50 कुछ तो लोग हैं मुझसे जो जुड़े हुए हैं। क्या वो वोट दे देंगे? आपसे ही पूछ रही हूँ, देंगे वो वोट? नहीं देंगे ना। तो 50 लोग तो ये कट गए, और मेरे जैसी मेरी बहनें पता नहीं कितनी है यहाँ पे, तो उनके परिवार वाले वोट नहीं देंगे। असली किसानों से ले लो वोट। अभी लाल किले से प्रधानमंत्री ने कहा, अभी तक उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, फिर उसमें सबका विश्वास भी उन्होंने जोड़ा, लेकिन अब कहा कि सबका प्रयास। अब सबका प्रयास भी चाहिए उन्हें। हाँ, प्रयास चाहिए ना उनको ये है सभी कि प्रयास करें। ना जिस तरीके से पहले झांसे में आ गए, पहले आ गए ना झांसे में लोग, किसान है बेचारा भोला है, पहले सबके कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। हमारी सरकार आती है तो सबके कर्जे माफ। भाइयों बहनों, बड़ी ऊंची इतनी सुर में बोलते हैं ना, हमने तो अब इनकी बात सुननी छोड़ दी, ना इन पे विश्वास रहा। लेकिन 2 बार तो विश्वास जताया जनता ने, अब नहीं जताएंगे, वही गलती कर दी, तीसरी बार नहीं। वो गलती कर दी हमने। 5 साल 10 साल ये सोच लिया चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अब ये कहते हैं कि क्या पहले नहीं होता था ये? अरे पहले होता था, पहले वालों को भर रहे थे, तभी तो तुम्हें लेके आए थे, और तुम पहले वालों की मिसाल देते हो। कांग्रेस के राज में भी होता था, तो तुम तो कांग्रेस नंबर 2 हो गए। क्या करा तुमने? कोई गलत अलग थोड़ी कर रहे हो तुम उनसे। अरे पहले भी ये काम होता था, शोषण होता था प्रजा का, और आज भी हो रहा है। जनता का शोषण तो हमेशा हो रहा है। इसीलिए तो आपसे कहा जाता है कि ऑप्शन क्या है? अगर कांग्रेस बीजेपी नहीं तो फिर कौन आएगा? कोई ना कोई जरूर आएगा। आपने कहा देखो सुनो, कांग्रेस नंबर 2 है। हाँ, जब कांग्रेस अगर ऐसे करती थी, बीजेपी पे ऐसे करिए, तो बीजेपी नंबर 2 है, मतलब कांग्रेस ही जैसी है। बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं। क्या फर्क है दोनों में? दोनों में या कोई भी जो सत्ता में खड़ा है इस वक्त या आ जाएगा, उनका यही राग होता है, पहले कुछ कहते हैं, बाद में कुछ कहते हैं। स्मृति ईरानी बेचारी पता नहीं ढूंढ के पागल हो गए, 9 महीने हो गए हमें ढूंढते। वो सामने क्यों नहीं आ रही है? क्यों चोरों की तरह मुंह छुपा के बैठी हुई है? आ जाए ना सामने, सिलेंडर लेके बैठे हमारे साथ। अब बताओ, आप पूछे क्या रेट है सिलेंडर का? पहले तो बड़ी हंगामा मचाती थी, अब कहाँ चली गई? और कहाँ पेट्रोल के दाम जा रहे हैं? अब महंगाई पता नहीं चल रही है क्या? वही तो पूछ रही हूँ, पता नहीं कहाँ छुपी बैठी है। अरे अब तो आवाज निकाल, अब तो बोल कम से कम। या पहले ही जब सत्ता में नहीं थी तभी? अब वो है ना कि अब तो महलों में रह रही है, पूरे आयशो आराम में रह रही है। अब जरूरत क्या है उसको? जनता की फिक्र तब थी उसको
जब वो खुद सत्ता में नहीं थी। और जिस दिन उतार देंगे ना उसी दिन सड़क पे फिर आ जाएगी, फिर सिलेंडर लेके हेमा मालिनी बैठेगी। भी खेत काटने हेलीकॉप्टर से पहुंची थी। वो असली किसान है। आपने क्या कहा हाँ। कि असली किसानों से बात करेंगे, तो असली किसान देखो मैं बताऊं, रामदेव असली किसान, हाँ। हेमा मालिनी असली किसान, ऐसे ऐसे असली किसान हैं, उनसे चर्चा करते हैं बैठ के। हमारे सांसद विधायक मंत्री जो भी है ना, उनसे बातें करते हैं, वो हैं असली किसान। मतलब हेलीकॉप्टर में आती है, हमारे टिकैत साहब थोड़ी देर के लिए आराम करने लग गए, तो उन्हें नकली किसान बता रहे हैं, एसी में है ना। वही तो कह रही हूँ, उसमें आराम करने लगे थोड़ी देर के लिए, तो उनको बता दिया कि वो नकली किसान है। हेलीकॉप्टर में आ रही है हेमा मालिनी गेहूं काटने के लिए, वो असली किसान है। मैडम से भी मैडम ने कहा कि राकेश टिकैत जब आराम करने लगते हैं, एसी भी उनके लिए वो हो जाता है, भाई एसी में किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो क्या लोग अब उस किसानों को एसी में भी नहीं देखना चाहते हैं? पहली बात तो किसान की जो 1 बीघा की जमीन है, 1 बीघा जमीन है, जो कह रहे हैं ना एसी का नाम ले रहे हैं, किसान की 1 बीघे जमीन का मूल्य कितना है ये बताइए आप। 1 बीघे जमीन का मूल्य कितना है, तो क्या किसान एसी में नहीं सो सकते? यही बैठ के जाने इनको चोरों के लिए बना रहे हम, इनके लिए कमा रहे सब कुछ, हाँ। इनके लिए ना करें अब कुछ। मैडम क्या हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए क्या आपको? हिंदू राष्ट्र है ही है, उसमें क्या है, कब नहीं था हिंदू राष्ट्र, कब नहीं था? ना यही बनाएंगे तो बीजेपी वाले ये बाबा और फेंकू महाराज ही बनाएंगे हिंदू राष्ट्र, इनसे ही बनना है, झांसाराम से, इनसे ही बनेगा क्या हिंदू राष्ट्र? ये बाबा योगी ये न जाने कुछ, ये तो अपना आरती उतारे मंदिर में जा कर के, भक्त थोड़ा सा प्रसन्न करें, किसी और को सिखा दें पूजा पाठ करना। इनके देश में ना तो बेटियां सुरक्षित हैं, और जो बाबा जी गाय खिलाते हैं ना, बछड़ा खिलाते हैं, गाय खिलाते हैं, जरा बुंदेलखंड में जा कर के तो देखें। बाबा जी अभी गए थे हेलीकॉप्टर से, तो बाबा जी 10 लाख का सूट, ममता बनर्जी पानी में घुस के घूम रही, वो भी तो मुख्यमंत्री हैं, और ये जाके हेलीकॉप्टर से निरीक्षण कर रहे बाढ़ का। वहाँ से दिख रहा है इनको कि क्या बाढ़ है बुंदेलखंड में, दिखावा कर रहे हैं, दिखावा कर रहे। ये भी तो जा सकते हैं पैदल, ये क्यों नहीं जा रहे? बुंदेलखंड में जाके गायों का हाल देखें, मंडियां इन्होंने खुलवा रखी है, मंडियों में गाय इन्होंने, इनकी गौशाला ना बनी, किसान के नाम से मंडियां बना रखी हैं। कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया था, कार्टून बनाया गया था, जिसमें एक किसान को बाल पकड़ के घसीटते हुए दिखाया गया और कहा गया कि ये यहाँ पर बाबा योगी आदित्यनाथ बाबा जी की सरकार है, वो मतलब कि बक्कल उधेड़ देते हैं। हाँ तो ये तो शब्द चुराते हैं ना हमारे, शब्द ही चुराए इन्होंने, इनसे आवेगा। आप बक्कल उधेड़ने की बात कर रहे थे, आपके नेता कहते थे तो अब योगी आदित्यनाथ करेंगे बक्कल उधेड़। हाँ तो हमारे शब्द चुरा लिए इन्होंने। उनका स्वागत किया नहीं है क्या? उनका स्वागत हुआ नहीं? बक्कल उधेड़ने की बात कर रहे थे ना, गए तो थे टिकैत साहब, कहाँ छुप के बैठ गए थे? आते हैं बक्कल उधेड़ने के लिए, पूरी रैली लेकर के गए थे, और अभी गए ना इनके विधायक सिसोली में, उधेड़ी ना बक्कल। ऐसे कहीं पर भी आ जाओ, उधेड़ेंगे इसी तरीके से। मतलब बीजेपी के विधायकों को मारा जाएगा? बिल्कुल, जैसा ये हमारे साथ कर रहे हैं ऐसा ही भुगतेंगे। जो हमें सुना रहे हैं ना ये, हम उसी भाषा में जवाब देंगे जो ये भाषा हमें बोल रहे हैं। हमें क्या पता ये किसान, किसान देखो किसान ये नहीं कर रहा है, किसान आक्रामक हो जाएगा क्या? ना बिल्कुल नहीं, किसान शांत था, शांत है, शांत रहेगा। हमें क्या पता कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, किसने गाड़ी तोड़ी, किसान कभी ये नहीं करता है, किसान ना करे ये सब, क्या पता किसानों ने मतलब घेर लिया, काली झंडे दिखाए और उन्होंने अंदर से शीशे तोड़ दिए। आने वाले टाइम में विधानसभा का जब चुनाव के लिए करीब 6 से 7 महीने ही बाकी है, क्या होने वाला है? क्या सत्ता परिवर्तन होगा या फिर बीजेपी ही सत्ता में आ जाएगी? बीजेपी सत्ता में आएगी, उम्मीद है। कह रहे आपको लगती है? नहीं, वो तो कह रहे हैं 300+ हम सीट ला रहे हैं। कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं, कहने के लिए क्या नहीं कहा आज तक ये बताओ? वो बात पूरी करी इन्होंने। ब्राह्मण हमारे साथ हैं। आप एक बात देखो, नहीं कलकत्ता में चुनाव हुआ, बंगाल में चुनाव हुआ है, जैसे एक प्रधान का चुनाव होता है ना, इस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं चुनाव लड़वाने के लिए, गृह मंत्री जा रहे हैं चुनाव लड़वाने के लिए। तो ये तो बहुत बड़ा चुनाव इन्होंने मान लिया। जब वहाँ पे एक छोटा सा चुनाव लड़ने के लिए सबके सब गए हैं, तो यहाँ तो बहुत बड़ा चुनाव है, यहाँ क्या हाल होगा इनका सोचो जरा। और बीजेपी आ जाएगी, भूल जाओ इसको। 5 साल के लिए दे दिया था इनको, अधिकार दे दिया था,
कि इतने साल कर लो, आगे इनको अधिकार देने वाले हम हैं नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। इनको दिखा देंगे कि असली किसान है या नकली किसान है। किसानों की लड़ाई अब सत्ता के लिए है क्या? सत्ता के लिए नहीं है, उसके लिए है जो किसानों की आवाज नहीं सुनता है, जिसके कानों में रुई लगा के बैठे हुए हैं जो ये लोग, उसको दिखाना है, उसको आवाज सुनानी है। अगर ये किसान की पीड़ा समझ सकते हैं, उनका दर्द समझ सकते हैं, तो कम से कम उनकी आवाज सुननी चाहिए इनको।